नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। निकाय चुनाव के आखिरी राउंड में वोटिंग खत्म होने के लिए अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। ऐसे में शहर की सरकार चुनने के लिए मतदाता अब भी लाइन में लगे हुए हैं। और बड़ी बात तो यह भी है कि इस बार के निकाय चुनाव में विधानसभा जैसा माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि आम से लेकर खास तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर जनता ने किन किन मुद्दों पर इस बार वोट कास्ट किया। सड़क वगैरह साफ सुथरी हो जाए, सारा अच्छा हो जाए देश। उससे अगर यहाँ पे साफ सफाई होगी तो हमें ही अपने आप में अच्छा लगेगा। और पानी वगैरह की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पानी अच्छा आना चाहिए, रोड वगैरह साफ हो जाए, कचरा कूड़ा बहुत रहता है गलियों में, ये सब साफ रहे चाहिए। और क्या चाहिए हमें? सब अच्छे होना चाहिए भैया, सबका हिंदू हो जाए बढ़िया अच्छा होना चाहिए। क्या आप कह रही थी? अभी कुछ कह रही थी भैया, सब एक भाई भाई है, सब एक होना चाहिए और अच्छी तरह प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। निकाय चुनाव के आखिरी चरण को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शहर की सरकार के लिए विकास के साथ साथ साफ सफाई के मुद्दे पर मतों का इस्तेमाल किया। नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हमारे इस जनपद में 3 नगर पालिका है, मिर्जापुर, अहरौरा, चुनार और इसके साथ कछवा नगर पंचायत। और हमारे सारे अलग अलग वार्डों में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जनता के विश्वास का वोट लेकर जीत कर आएंगे। जिन लोगों को चुना गया है मेयर पद के चुनाव के लिए, पार्टी ने चुना, उनको बिल्कुल ठीक चुना। मैं गाजियाबाद के लोगों को कहूंगा कि अपना दायित्व समझिए। जो कुछ शहर के अंदर अच्छा होना है वो प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधि सब मिलकर इकट्ठा कर। यूपी के निकाय चुनाव को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, लिहाजा 2 चरणों में हुए मतदान पर सभी सियासी दलों की पैनी नजर है। क्योंकि अगर नजर इससे पहले के नतीजों पर डालें तो 2017 के नतीजे बीजेपी के 14 मेयर, एसपी 0, बीएसपी 2 मेयर और कांग्रेस 0। लेकिन इस बार 17 मेयर सीट की लड़ाई है। देखना ये होगा कि चुनावी शोर में नगर के नायक किस दल की अगुवाई करते हैं, कौन से दल को जनता ने अपनी पहली पसंद चुना है और किसे नगर की राजनीति से नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सत्ता के सेमीफाइनल में अब सबकी नजर उस फाइनल नतीजों पर आ टिकी है जो 2 दिन बाद यानी कि 13 मई को आने वाले हैं, जिसमें कि हर वो तस्वीर साफ हो जाएगी जिसका अब तक सिर्फ दावा किया जा रहा था। क्योंकि निकाय के इस रण में सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन जिस तरह से सियासी मैदान में बीजेपी नजर आई उसके परिणाम बाकियों पर भारी पड़ने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी और कांग्रेस तक सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस चुनाव में सीएम ने ताबड़तोड़ प्रचार किए, जिस चुनाव में विपक्षी पार्टी में सेंधमारी तक हुई, उस चुनाव का फाइनल फैसला आने वाला है। क्योंकि सेकेंड राउंड की वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें उस परिणाम पर है जिससे शहर की बनने वाली है, जिससे 2024 की चढ़ाई होनी है। निकाय के रण में भले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हो, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस ने भी कुछ हद तक अपनी ताकत झोंकी। लेकिन जिस तरह सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया वो सब पर भारी नजर आए। और इसी के साथ सीएम योगी ने निकाय रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, वो भी उस चुनाव में जिसे तमाम विपक्षी दल फिलहाल तक हल्के में ले रहे थे। लेकिन इस चुनाव का परिणाम सब पर भारी पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में है, शाहजहांपुर के लोगों में। और जो विकास के काम पिछले सालों में हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक किया है, नहीं शाहजहांपुर भी कानून व्यवस्था के कारण भी बहुत लोग परेशान रहते थे। यहाँ कर्फ्यू और दंगे आम बात थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है। दूसरी बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए और जिस दिन से सत्ता में आए हैं 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, लगातार उनकी यही कोशिश है कि प्रदेश के हर स्तर पर चहुमुखी विकास हो।
अखिलेश यादव इस चुनाव में नजर तो आए, लेकिन वो आखिरी वक्त में कुछ रैलियां ही कर पाए। लेकिन इस दौरान उन्होंने उन मुद्दों को तूल दिया जो शायद निकाय से गायब थे। किन मुद्दों पर हुआ चुनाव? एक तरफ विकास और निवेश तो दूसरी तरफ कूड़े की समस्या। एक तरफ बेहतर कानून व्यवस्था तो दूसरी तरफ ट्रैफिक और भारी बिजली बिल। एक तरफ माफिया पर एक्शन तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पर आरोप। ये वो मुद्दे थे जिस पर सीएम योगी विपक्ष पर गरजे और संदेश देते नजर आए, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कूड़े जैसी समस्या को लेकर मैदान में नजर आए। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव सपा और बसपा का सपूड़ा साफ होने वाला है। मुद्दे वही हैं, सड़क, बिजली, पानी, सुदृढ़ वर्ल्ड क्लास सिटीज दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम स्मार्ट सिटी में शाहजहानपुर शामिल है। यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, यहाँ सेतु बन रहे हैं, यहाँ लाइटिंग हो रही है, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं। जो मूल सुविधाएं मॉडर्न सिटी की होती हैं वो भाजपा सरकार प्रदेश भर में दे रही है। और बीजेपी पिछले बार से भी ज्यादा सीटों से आएगी और ज्यादा जब मतदान होता है तो निश्चित रूप में बीजेपी को फायदा होता है। जहां जहां मतदान, जैसे गुजरात में मतदान बढ़ा तो बीजेपी 3/4 से आई जीतकर। उत्तर प्रदेश में मतदान बढ़ा तो हम लोग दोबारा सत्ता में आए। खैर, अब वक्त जश्न और चिंतन का है। जब फाइनल रिजल्ट से शहर की सरकार बनेगी तो एक तरफ जश्न का माहौल होगा तो दूसरी तरफ सिर्फ चिंतन मनन के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन किसके हाथ सियासी लड्डू लगने वाले हैं, उसके लिए अब घंटों का इंतजार बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाय चुनाव के लिए चल रहे मतदान के बीच हंगामा भी काफी ज्यादा देखने को मिला। कहीं बीजेपी एसपी के समर्थन में भिड़ गए तो कहीं पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आजमगढ़, गाजियाबाद, बस्ती की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त झड़प देखने को मिली है। वहीं पर कई जगहों पर पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा है ताकि माहौल और ज्यादा खराब ना हो सके और शांतिपूर्ण तरीके से हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। और वहीं दूसरे चरण के मतदान के बीच कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिली। शादी की रस्म खत्म होने के बाद दुल्हा दुल्हन मतदान करने के लिए पहुंचे तो बुजुर्गों ने भी मताधिकार का भरपूर इस्तेमाल किया। तीसरी तस्वीर देखिए जरा, दिव्यांग ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें इस बार सेकेंड राउंड में देखने को नजर आई हैं। तो कहीं पर झड़प तो कहीं पर ये खूबसूरत तस्वीरें नगर निकाय चुनाव में मतदान को लेकर सामने आई हैं। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है, इसलिए सबसे पहले वोट कास्ट करें। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है, अपने घरों से निकलिए और शहर की सरकार चुनने को लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। वहीं यूपी में चल रहे निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि यूपी में मोदी और योगी दोनों ने विकास के बहुत से काम किए हैं। निकाय चुनाव में हम जीत दर्ज करने वाले हैं, ये दावा करते हुए वो नजर आए। हमारे साथ बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का मतदान पूरा हो गया, दूसरे चरण का मतदान आज चल रहा है, किस तरह से आप पूरे माहौल को देखते हैं? देखिए, हम बहुत आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश के जनमानस के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी ने और मोदी जी ने जो जगह बनाई है, आज जिस प्रकार से बहन बेटी अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं, रोजगार व्यवसाय करने वाले अपने आप को सुरक्षित महसूस करते, कोई माफिया वहाँ पर दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से पूर्व के चुनावों के अंदर और चुनाव से पहले भी जो लोग शासन किया करते थे, वहाँ पर अपहरण के केस हुआ करते थे, व्यापारी अपहरण किया करते व्यापारियों का, और ऐसे अनेकों माफिया चलते। आज वहाँ के वातावरण के अंदर जो सुरक्षित भाव पैदा हो रहा है, आज रात को भी बहन बेटियों के जा सकते, जबकि पहले आदमी भी रात को 8 बजे के बाद में नहीं जा पाता था। ऐसे वातावरण के अंदर आज अनेकों चुनाव पहले भी गए हैं, सभी में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है और इसके अंदर ही पूर्ण बढ़त के साथ में आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन मुनमुन सिंह के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली।
नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा कि पूरे गाजियाबाद में भगवा लहरा रहा है। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति लोगों में अथाह समर्थन है। बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, सांसद होने के अलावा नागरिक के तौर पर भी क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ, तो मेरे लिए तो कमल ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। और मैं सभी से ये उम्मीद भी करता हूँ, सबसे विनती भी करता हूँ कि कमल के फूल के निशान पे अपना बटन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी और जो जिले की बाकी नगर पंचायत हैं, नगर पालिका परिषद हैं, सभी को भारी मतों से जिताएं। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बार उन्होंने रालोद से, आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है। ऐसे में न सिर्फ वोट बैंक पड़ा है बल्कि एक मैसेज भी गया है कि गठबंधन की तैयारी से आ रहे हैं। तो आपकी जो लगातार जीत का सिलसिला था, इस बार वो रुक जाएगा? यहाँ पहले भी लोग गठबंधन कर चुके हैं। विधानसभा में भी गठबंधन था, उस समय लोकसभा में भी गठबंधन था। आज जनता समझ चुकी है कि ये गठबंधन जो है केवल सत्ता हथियाने के लिए, और जनता बहुत समझदार है, वो इस प्रकार के झूठे गठबंधनों के झांसे में नहीं आने वाली। और हमारे सभी प्रत्याशी बहुत भारी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो सिर्फ 1.5 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है और हर कोई मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। न्यूज़ 18 भी आपसे कह रहा है कि घरों से बाहर निकलिए, वोट कास्ट करिए। 13 तारीख का अब हर किसी को इंतजार है। 13 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 18 का एग्जिट पोल शाम 6 बजे जरूर देखिएगा। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।